मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नए आयकर बिल को पेश कर दिया है। नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है। अब केवल टैक्स ईयर होगा। नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है, इसकी डिटेल सामने आई है। सबसे पहले बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर इसे लाया गया है। पुराने टैक्स कानून में कई सारे सेक्शन और सब सेक्शन दिए गए हैं, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में ज्यादातर सब सेक्शन को खत्म किया गया है। वहीं न्यू इनकम टैक्स बिल को और आसान बनाने के लिए सरल भाषा रखी गई है। न्यू इनकम टैक्स बिल में अलग अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। वहीं कैपिटल गेन पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, इनकम पर टैक्स छूट के लिए नया टैक्स स्लैब, इसकी भी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं आम आदमी के लिए इस नए टैक्स बिल में क्या क्या है। बता दें कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपको पुराने टैक्स रिजिम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युइटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। वहीं अगर कोई पर्सन टैक्स चोरी करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। वहीं टैक्स चोरी के अलावा कोई अन्य भी गलत स्टेप उठाए जाते हैं तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही उस व्यक्ति के पास टैक्स नोटिस भी भेजा जा सकता है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी वसूली जा सकती है। आय छिपाने पर अकाउंट सीज और संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार है। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी। साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स से छूट दी गई है। अगर किसी की कमाई कैपिटल गेन में होती है तो उसे टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का टैक्स देना होगा, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5% का टैक्स लागू होगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।